डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। गाजा शहर में 29 फरवरी की अहले सुबह फिलिस्तीनी यह खबर सुनकर जमा हुए थे कि खाने पीने की चीज़ें लेकर ट्रक आ रहे हैं। जब वे उन ट्रकों की ओर लपके तो इजरायली सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसा दीं, क्योंकि उन्हें लगा कि भूखे फिलिस्तीनी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 112 फिलिस्तीनी मारे गए और उसके बाद मची भगदड़ में 700 से ज़्यादा घायल हुए। इस घटना ने दुनिया भर में आक्रोश पैदा किया है और एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग हो रही है। यह घटना अरक्षित फिलिस्तीनियों पर इजराइल के क्रूर एवं अंधाधुंध हमले में हुई हर गलत चीज़ का प्रमाण है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुई यह जंग पहले ही अधिकांश गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल चुकी है। इजरायली सेनाओं द्वारा 30,000 से ज़्यादा लोग, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं, मारे जा चुके हैं और 70,000 से ऊपर जख्मी हुए हैं। गाजा की 24 लाख की आबादी में से 90% से ज़्यादा विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक गाजा दुनिया में सबसे खराब स्तर के बाल कुपोषण से गुजर रहा है और भूखमरी की ओर बढ़ रहा है। इस छींट महल की अधिकांश आबादी दक्षिणी गाजा के ऐसे शरणार्थी शिविरों में ठुसी हुई है जहां बामुश्किल कोई ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध है। अस्पताल व्यवस्था दम तोड़ने के कगार पर है और ताकतवर देश 21वीं सदी की सबसे भीषण मानव निर्मित आपदाओं में से एक को बस चुपचाप घटित होते देख रहे हैं। इजराइल ने सफलतापूर्वक गाजा को बमबारी से तबाह, मौत, बदहाली और भूख के एक छींट महल में तब्दील कर दिया है, लेकिन वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने से अब भी कोसों दूर है। इन उद्देश्यों में हमास को छिन्न भिन्न करना और बंधकों की रिहाई शामिल है। अगर 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जनमत ज़्यादातर इजराइल के पक्ष में था तो आज उसके युद्ध संचालन के खिलाफ गुस्से का ज्वार है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर फिलिस्तीन के खिलाफ नस्ल भेद का आरोप लगाते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा का कहना है कि इजराइल
नस्लीय संहार कर रहा है। कई पश्चिमी देशों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि उनकी सरकारें तमाशबीन बनी हुई हैं। वैश्विक आक्रोश के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कैबिनेट साथी, जिनमें से कुछ ने फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निष्कासित किए जाने के बारे में घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, बिना किसी असल खामियाजे के सामना किए इस युद्ध को जारी रखने में मुख्यतः इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका और पश्चिम देशों का समर्थन हासिल है। बाइडन प्रशासन ने गाज़ा में संघर्ष विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो किया है और इजराइल को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी है। राष्ट्रपति जो बाइडन एक डेमोक्रेट, जिन्होंने कभी कहा था कि उनकी विदेश नीति मानवाधिकारों के इर्द गिर्द केंद्रित होगी, को यह नैतिक असमंजस्य छोड़ देना चाहिए और अपने सबसे करीबी सहयोगी पर सच्चा दबाव डालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह युद्ध तुरंत खत्म किया जाना चाहिए और बिना किसी अगर मगर के गाज़ा में मदद की इजाज़त दी जानी चाहिए। स्टॉप।